नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आरएसएस का एक बार फिर से बहुत बड़ा गेम प्लान शुरू हो गया है। अब ये गेम प्लान स्टार्ट किया गया आरएसएस के डेप्यूटी दत्तात्रेय होसबोले के द्वारा। बड़ा सिंपल सा प्लान है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड्स को हटाओ। जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 का, उसको वापस लेके आओ। एक किस्म से ये पहला बड़ा अटैक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होने जा रहा है, जहां पर एक सीधी सादी बात है कि भैया अब वक्त आ गया कि इसे बदल दिया जाए। बात सिर्फ अब समाजवाद शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की नहीं है। बात भारत को उस हिंदू राष्ट्र की जो पूरी परिकल्पना है उसके अनुसार ढालने की बात हो रही है, या ये कहा जाए कि भारत का एक किस्म से इजरायलीकरण करने की बात हो रही है। अगर आप भारत का इजरायलीकरण करना चाहते हैं और भारत को भी एक ज्यूज लाइक, क्या कहते हैं, ज़ायनिस्ट रिजीम के अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद भारत की जनता उसके लिए तैयार नहीं है। मुसीबत ये है कि इनका जो पूरी परिकल्पना है वो ये है कि भारत के हिंदुओं को कैसे ज्यूज में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि भारत के हिंदू सारे के सारे यहूदियों की तरह बिहेव करें, एक ऐसे गुट की तरह बिहेव करें जिसके अंदर आपस में कोई क्लासेस ना हो, मासेस ना हो, वर्ग ना हो, जातियां ना हो, और वो सिर्फ हिंदू बन के एक ज्यूज लाइक स्ट्रक्चर बनाए उसका। एक्चुअली अब इस परिकल्पना को लेकर अगर आप चलते हैं तो तभी ये जाति की जनगणना हो या जातिवाद हो, ये एक किस्म से कहा जाता है कि एक ऐसे भारत को चाहते हैं जो होगा तो हिंदू भारत लेकिन सोचेगा ज्यूस की तरह, यानी कि जैसे यहूदी सोचते हैं, इजराइल के यहूदी सोचते हैं। इसके द्वारा ये भी करना चाहते हैं यहां पर कि ये किसी ना किसी रूप के अंदर, किसी ना किसी रूप के अंदर ये भारत के अंदर जो एक मनुवाद है, जो उनका ब्राह्मणवाद है, अभी जो इटावा में हुआ आपको पता है कि किस ढंग से जो कुछ कथावाचक थे उनको किस ढंग से अपमानित किया गया। वो ये बताने की परिकल्पना है कि भारत में सिर्फ ब्राह्मणवाद जो है वही राज करेगा, और ये सुपर ब्राह्मणवाद जो है ये प्योरेस्ट ऑफ जीन है, प्योरेस्ट ऑफ रेस है, और इस प्योरेस्ट ऑफ रेस को इस ढंग से नई ढंग से एक परिकल्पना के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है कि वो इस दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, उनके ऊपर रूल नहीं किया जा सकता है। तो उसी कड़ी के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को सबसे पहले दौर में ये बाहर कर देना चाहते हैं। आरएसएस के जो नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले हैं, उन्होंने कहा कि इन शब्दों को हटाना जरूरी हो गया है, क्योंकि 50 साल पहले जब इनको 1976 में लागू किया गया था तो हमारे संविधान के साथ खेल किया गया था। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने बार बार कहा है, अपनी बेंच में कहा है कि आप इसकी जो प्रियम्बल है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आप इसको नहीं हटा सकते। अब ये उसमें आ गया है तो धर्मनिरपेक्षता हमारे खून के अंदर है, सेकुलरिज्म हमारे खून के अंदर है। आप अगर इसको हटा रहे हैं तो आप भारत की जो मूल आत्मा है आप उसके ऊपर चोट कर रहे हैं, और हम भारत पर की जाने वाली मूल आत्मा पर जो चोट है उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस बात पर अब आरएसएस खुलकर सामने आ गई है और उसके अपने दांत भी निकल कर आ गए हैं। इन एक्चुअलिटी मैं फिर से कहूंगा कि भारत को एक नया इजराइल बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत का इजरायलीकरण हो रहा है, हिंदुओं को एक किस्म से जूस की जो एक मानसिकता होती है उसमें ढालने की कोशिश की जा रही है, जहां यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बाकी सबको मारो काटो खत्म कर दो, और सारे भारत के ऊपर एक विशेष गुट है हिंदुओं का, उनका ही राज होना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि बुद्ध हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं या कोई और हैं, उनको आप ऐसे ट्रीट करो जैसे कि इजराइल के अंदर क्या कहते हैं कि जो ज्यूज हैं वहां के, वो पैलेस्टीनियन को जैसे ट्रीट करते हैं, और भारत में माइनॉरिटीज को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे इजराइल के अंदर पैलेस्टीनियन को ट्रीट किया जाता है। और जहां कहीं भी ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो वहां पर उनके ऊपर जुल्म करो और उनके ऊपर कैसे भी करके
उनको तोड़ दो या फिर उनके प्रदेश को तोड़ दो जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे, जैसे कश्मीर था, तो वहां पर तोड़ के उसका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यूनियन टेरिटरी बनाकर यह कह दिया गया कि अब तुम हमारे दिल्ली के अंडर में राज करोगे। दिल्ली का मतलब यहां पर यह होता है कि आप अखंड हिंदू राष्ट्र के जो उनकी अवधारणा है उसके अंडर में राज करोगे। इसी ढंग से जो बुद्धिस्टा जो प्रोविंस बना है नया है, जो कि लद्दाख है, वहाँ सारे बुद्धिस्ट हैं और कुछ मुसलमान भी है कारगिल के अंदर। तो वहाँ ये बताया गया कि तुम यहाँ पर मेजोरिटी पे हो, हिंदू मेजोरिटी में नहीं है, तो तुम, लेकिन तुम्हारे पर जो राज करने वाला होगा वो हिंदू होगा एक्चुअली, और दिल्ली से वो हिंदू जो होगा वो आरएसएस का मनुवादी चित्तपावनी ब्राह्मण होगा और वो उसके ऊपर राज करेगा। और फिर ये कहना उनके बाद कि जिन लोगों ने इस संविधान में संशोधन किया था 1976 में, वो संविधान की प्रतियां लेके घूम रहे हैं और इन्होंने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी है। लेकिन राहुल गांधी पर भी उनको निशाना साधते हैं, सोनिया गांधी पर निशाना साधते हैं, पंडित नेहरू पर निशाना साधते हैं, ये इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हैं, राजीव गांधी पर निशाना साधते हैं और बिना मतलब के संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें जो की जाती है, ये वो लोग हैं बेसिकली जिनका अपना जीवन काला अध्याय है। आज़ादी से पहले ये सारे के सारे दक्षिणपंथी जो थे ये ब्रिटिश पिट्ठू थे सारे के सारे। जी हाँ, ब्रिटिश के पिट्ठू थे और ये ब्रिटिश के साथ ही थे सारे के सारे। लेकिन भारत का इजरायलीकरण करने की ये जो प्रक्रिया है अब ये खुले रूप में हमारे सामने निकल कर आ रही है। हमें इस बात को एक तरीके से सोचने की जरूरत होगी कि भारत का इजरायलीकरण क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों भारत के अंदर हिंदुओं को एक ज्यूज बना देना चाहते हैं और वहां पर किसी और धर्म, किसी और वर्ग, किसी और जाति का जहां पर कोई भी सम्मान ना हो, बल्कि उनको मार कूट के खत्म कर दिया जाए या बाहर निकाल दिया जाए। ये जो अवधारणा है कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की, या इससे पहले जो बहुत सारे एक्सपर्ट थे जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान बूढ़ा हो गया है, बेकार हो गया है, ये भारत के लोगों को सर्व नहीं कर सकता है, तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें निकल के आती हैं। इसमें एक चीज ये भी है कि भारत जो है बेसिकली क्या है कि अमेरिका के सामने जो सरेंडर कर रहा है ये उसी किस्म का सरेंडर है जहां पर एक किस्म से जूस जो है सारे के सारे कम मात्रा में, लेकिन अमेरिका उनको अपना समझता है। तो भारत को इस ढंग से ढाला जा रहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के हिंदुओं को वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो इजराइल के अंदर जूस को ट्रीट करता है। तो इस ढंग से उसकी जो हेजिमोनी है पूरी दुनिया के ऊपर वो पूरी की पूरी लागू हो जाएगी। यानी कि दुनिया में एक नया गुट बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नए किस्म का हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हिंदू कम और यहूदी ज्यादा होगा, जो हिंदू कम और एक डेडली जो जूस होता है, जो उसका दूसरों को मारने में विश्वास है, ये उसके अंदर पैदा होगा। भारत के अंदर भी जिस ढंग से बुद्धिस्टा को, सिखों को, ईसाइयों को या फिर मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने की बात हो रही है, यह उसी इजरायलीकरण का नतीजा है। तो ये इजरायलीकरण की जो प्रक्रिया है ये मनुवाद से होकर गुजरती है। भारत का जो इजरायलीकरण है वो इजराइल के इजरायलीकरण से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो चित्तपावनी ब्राह्मण हैं जिससे आरएसएस चलती है, उनका मकसद क्या था? पहले तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे सारे के सारे, इनका आज़ादी की जो सारी की सारी लड़ाई थी उसमें कोई योगदान नहीं था, तो वो उनके काले अध्याय हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि उस काले अध्याय को आगे कैसे अपना क्या कहते हैं लोगों से छुपाया जाए और बताया जाए कि हाँ हमारा भी बड़ा योगदान था। वहाँ पर पीछे भागवत का एक प्रवचन आया था कि हमारे लोगों का भी आज़ादी में योगदान था, कुछ लोगों ने उसे मोनोपोलाइज कर दिया जैसे गांधी ने और कुछ लोगों ने। मुझे लगता है कि जो शर्मनाक इतिहास होता है ना, उस शर्मनाक इतिहास के अंदर भी ये अपनी विक्ट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, गांधी को तो मार ही चुके थे सारे के सारे ये हिंदूवादी दक्षिणपंथी। गांधी को मारने के बाद भी इन्हें पता लगा यार गांधी को तो मार ही नहीं पाए हैं। ये इनकी सबसे बड़ी व्यथा है कि गांधी को मार के भी गांधी जिंदा है। जब जब गांधी को मारते हैं, उसकी फोटो पे गोली चलाते हैं, उसकी मूर्तियां तोड़ते हैं, गांधी और मजबूत होकर सामने आता है। ये इनकी जो व्यथा है ये कहां से निकलेगी? लेकिन अल्टीमेट जो प्लान है कि भारत का इजरायलीकरण किया जाए और भारत का इजरायलीकरण में खास तौर से हिंदुओं का एक पर्टिकुलर वर्ग का अगर इजरायलीकरण कर दिया जाए तो फिर इस भारत के अंदर बाकी जितने वर्ग हैं उनको उठाकर हम कहीं भी बाहर फेंक सकते हैं, उनको एक किस्म से जलील कर सकते हैं या उनको हम उस ढंग से ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि वो पैलेस्टीनियन को जूस ट्रीट करते हैं। बस उसी ढंग से सिखों को, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और बुद्धिस्टों को यहाँ ट्रीट कर रहे हैं जैसे इजराइल पैलेस्टीनियन को ट्रीट करता है। यही अंतिम सच है आरएसएस का और कोई अंतिम सच नहीं हो सकता है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि चैनल में अलग किस्म की बातें होती हैं और साहस के साथ बातें होती हैं। चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। नीचे यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, किसी को चुनकर छोटी सी आप मदद करेंगे तो उससे कम से कम अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।